हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, जब से यूपीपीसीएस 2025 का फॉर्म आया हुआ है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ गया कि सर ओटीआर में भी हमें अपडेट करना है। किसी की शादी हो गई है या किसी के घर में कोई कैजुअलिटी हो गई या किसी की जॉब लग गई, इस दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट परेशान थे कि सर हमें ओटीआर को अगर अपडेट करना है तो हम कैसे ओटीआर को अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए यूपीपीसीएस आयोग के द्वारा खुद ही सारी गाइडलाइन के माध्यम से बता दिया गया है कि आप किन किन चीज़ों को ओटीआर में अपडेट कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो जो अपडेट हो सकती है वो चीज़ें यहाँ पर आयोग की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है और आप लोगों के सामने शो कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले और भी आपको जानकारी दे दूं, जैसे बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, उसे कैसे पता करें, या ओटीआर में हम अगर अपडेट करना भी चाहें तो कैसे करें। तो उसके लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियोस इसके लिए पोस्ट भी कर दी हैं। आप यहां पर आओगे चैनल पे तो इस तरीके से जब आप वीडियो सेक्शन में आओगे, चाहे मोबाइल में आएंगे, चाहे जिसमें भी आप, चाहे टैबलेट में, चाहे जहां पर भी, तो सबसे पहले आप देखोगे कि मैंने डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में पहले ही 2 दिन पहले वीडियो अपडेट कर दी थी कि क्या क्या उसमें मांगा जा रहा है। फिर उसके बाद आप लोगों में से बहुत सारे एस्पिरेंट की क्वेरीज थी कि सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से सर्टिफिकेट लगाएंगे, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई। फिर ओटीआर को सर अपडेट कैसे करेंगे ये हमें बता दीजिए, तो ये भी मैंने वीडियो बना दी है। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से ये सारी चीजें देखकर समझ सकते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप ओटीआर को अपडेट करेंगे, क्या लॉगिन करना होगा, क्या क्या चीजें करनी होंगी। और अगर आपका फॉर्म सबमिट हो गया है तो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है ये कैसे पता करें, स्पेशली बिगिनर बच्चों के लिए, तो ये भी आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए, तो ओटीआर को अपडेट करने के लिए जो आयोग ने ऑफिशियली कहां पर पोस्ट किया है कि आप क्या क्या अपडेट कर सकते हो, ये मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें कि ओटीआर को अपडेट करने का तरीका बताया था। तो उसी समय ये वीडियो में मैंने बता दिया, आप वहां जाकर देख सकते हो जो ओटीआर अपडेट वाली वीडियो है। तो उसमें ही लिखा हुआ आ रहा है कि बेसिक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो कि आप ओटीआर में अपडेट कर सकते। यहां पर देखोगे तो लिखा हुआ बेसिक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर ओटीआर विच इज ओनली अपडेटेबल ओनली, यानी कि कुछ ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो केवल आप अपडेट कर सकते हो। और गाइडलाइन एंड हेल्प डॉक्यूमेंट फॉर ओटीआर फिलिंग, तो ये बिगनर बच्चों के लिए कि आप ओटीआर को फिल करते हो तो क्या क्या चीजें फॉलो करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अपडेट करने की गाइडलाइन है वो आपको पता होना चाहिए। तो यही चीज जब आप यहां से डाउनलोड करोगे, जब आप अपने ओटीआर को अपडेट कर रहोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की पीडीएफ ओपन होगी जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें निम्न सूचनाओं को अंकित करना है। वर्तमान में आवेदक के द्वारा दर्ज केवल यह सूचना ही संशोधन हेतु उपलब्ध होगी। ये आयोग खुद कह रहा है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन केवल आप अपडेट कर सकते हो। साथ ही साथ लिख रहा है कि जब भी आप आयोग द्वारा विज्ञापित विभिन्न पदों के सापेक्ष जब ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी की सूचना स्वतः प्रदर्शित होगी और पद के अंतर्गत अन्य विवरण आवेदक को स्वयं प्रविष्ट करने होंगे। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को आप अपडेट कर सकते हो मेरे भाई? जैसे बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि क्या सर हम ईमेल आईडी को और मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। ये ग्रे कलर का कलर कर दिया गया, यानी इसे ओपन करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। तो जिन बच्चों का मोबाइल नंबर खो गया या ईमेल आईडी खो गई है, तो अगर वो चाहते हैं कि अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं या दोनों में से कोई भी एक अपडेट करना चाहते हो, तो उनको क्लियरली मेंशन मैं सजेशन दे रहा हूं कि एक नए ओटीआर को बनाएं, पुराने ओटीआर को भूल जाएं। वो तभी तक उसे याद रखें अगर वो समीक्षा अधिकारी या पीसीएस का फॉर्म भरा है तो उस तक याद रख लें। बाकी 2025 में आपको नया ओटीआर बना लीजिए, नए मोबाइल नंबर और नए ईमेल आईडी से, क्योंकि आयोग इसको चेंज करने की अथॉरिटी नहीं दे रहा है, ठीक है। आपका ये आधार कार्ड है, अगर बाई मिस्टेक आपने आधार कार्ड गलत डाल दिया हो तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अपने नाम को भी अपडेट कर सकते हैं, अगर नाम में कोई करेक्शन करना है, मिडिल नेम में, लास्ट नेम में, या फिर जेंडर में बाई मिस्टेक आपका मेल फीमेल हो गया या फीमेल से मेल हो गया। डेट ऑफ बर्थ बाई मिस्टेक अगर आपने गलत डाल दी, आपको लिखना था 1994 95, लिख गई कहीं 1996, या फिर आपका स्टेट भी अगर आपको चेंज करना, यूपी के निवासी हैं या होम डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी को भी आप चेंज कर सकते हैं। ध्यान देना, जब आप कैटेगरी को अपडेट करने आएंगे तो इसमें आपको एक देगा ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जनरल कैटेगरी, एससी एसटी और ओबीसी। इसमें कहीं पर भी ओबीसी एनसीएल लिख के नहीं आएगा, ध्यान देना। नॉन क्रिमिलियर वगैरह कुछ भी नहीं लिख के आएगा, केवल ओबीसी लिख कर आएगा। तो आप अपनी कास्ट को भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आपके फादर नेम में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसे भी अपडेट कर सकते हो। फादर नेम, मदर नेम मतलब मिडिल नेम कर सकते हो। इसी तरीके से मां के नाम को भी अपडेट कर सकते हो। ध्यान देना दोस्तों कि हाई स्कूल का जो इसमें दिखा जरूर रहा है, लेकिन हाई स्कूल का जो रोल नंबर है आई थिंक ये अपडेट नहीं होगा, ये आपको ग्रे कलर में ही शो करेगा, ये अपडेट नहीं होगा,
ठीक है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे कुछ और भी व्यक्तिगत विवरण यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे नेशनैलिटी क्या है आपकी, मैरिटल स्टेटस, मान लीजिए अब किसी की इस बीच शादी हो गई हो, लड़के की चाहे लड़की की, तो अपना मैरिटल स्टेटस दिखा सकते हैं, अनमैरिड से मैरिड कर सकते हैं, फ्रीडम फाइटर हो ना हो, फिर फिजिकली डिसेबल्ड के बारे में, अब मान लेते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी अनहोनी हो गई हो कि वर्तमान में वो बच्चा फिजिकली चैलेंज हो चुका हो, पहले तो सही था ओटीआर जब उसने भरा समीक्षा अधिकारी के समय, लेकिन अब तो 2 साल हो चुके हैं, बाय डिफॉल्ट उसके साथ कोई हादसा हो गया, फिर वो लाइफ टाइम के लिए कहीं दिव्यांग हो गया, उसने सीएमओ से इस चीज का सर्टिफिकेट बनवा लिया, तो यहां पर यस करके आप इस पूरी कैटेगरी को मेंशन कर सकते हो कि किस कैटेगरी में आपको दिव्यांगता आई है। फिर इसी तरीके से अगर इस दौरान आपने कोई स्किल्ड प्लेयर बने हैं या फिर आपने एनसीसी वगैरह किया, कोई भी चीज एक्सपर्ट, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस आपकी लग जाती है इस दौरान, जैसे होता है ना बहुत सारे लोग कोई अलग अलग जॉब को भी तैयारी कर रहे होते हैं, वनडे एग्जाम्स में कहीं उनकी तैयारी हो गई या जॉब लग गई, तो वो इसको यस भी कर सकते हैं, और जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पे और भी डिटेल आपसे मांग लेगा, ठीक है। हालांकि सर्विस ड्यूरेशन की आवश्यकता नहीं है, केवल यस या नो आपको जॉब में करना है, ठीक है। अगर कभी डिवाइड किया गया हो, जैसे मान लो अब 2024 का भी समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ या पीसीएस का हुआ, इस दौरान आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की जिससे आपको आयोग ने डिवाइड कर दिया हो, तो आप उसको यस कर सकते हैं। तो इस तरीके की, और कम्युनिकेशन में भी देखोगे यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट नहीं हो रही है, हाँ इतना कर सकते हो कि अल्टरनेट एक मोबाइल नंबर और एक अल्टरनेट ईमेल आईडी जरूर यूज कर सकते हैं आप। परमानेंट एड्रेस वगैरह और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम हो चुका है, अब जैसे मान लीजिए पिछले साल आप तैयारी कर रहे होगे, कहीं बाहर रह रहे होगे, अपने दूसरे जिले में रह रहे होगे, अब आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट आ चुके हो, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे सेम एज परमानेंट एड्रेस। जैसे यहाँ पे देखोगे तो लिख रहा है कि सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो ओके करते ही आपका जो परमानेंट है और करेस्पॉन्डेंस है वो सेम हो जाएगा। साथ ही साथ आप अपने लेटेस्ट फोटो को भी अपडेट कर सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने जब आरओ का फॉर्म भरा होगा, एआरओ का, या फिर आपने जब यूपी पीसीएस 2024 का फॉर्म भरा होगा, तो आपकी फोटो सिग्नेचर तो नहीं चेंज होता, लेकिन फोटो वगैरह चेंज हो चुकी होगी आज वर्तमान में। तो मेरा पर्सनली आपको सजेशन रहेगा कि अपना न्यू फोटो अपडेट कर लीजिए और नया फोटो यहाँ पे लगा लीजिए। लिख रहा है ना कि सेलेक्ट ए लेटेस्ट कलर्ड फोटो, तो मैंने भी जैसे अपने फोटो को अपडेट किया, आज ही मैंने बताया था फॉर्म में भी। और साइन भी आप अपना अगर चेंज करना चाहें, किसी का हिंदी में किसी का इंग्लिश में, तो उसे चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस चीज को ध्यान देना कि साइन ओनली ब्लैक पेन से होना चाहिए। यहाँ पे देखो क्लियरली आयोग ने मेंशन किया है कि आपका ब्लैक पेन से साइन होना चाहिए और बेल पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। बॉल पेन होना चाहिए, कोई जेल पेन का यूज नहीं करना। तो आपको जैसे अभी 2-3 बच्चों की क्वेरीज थी कि सर मैंने ब्लू पेन से साइन कर दिया है, क्या वो वैलिड होगा? तो मैं कहता हूं कि वैलिड हो या ना हो, ओटीआर में जब आपको दे रहा है अपडेट करने के लिए, तो आप तुरंत कर लीजिए। और ब्लैक पेन से कहा जा रहा है आयोग के द्वारा, तो आप ब्लैक पेन से ही कर लीजिएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा एक बात और, कि ओटीआर में कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो, कितनी बार अपडेट कर सकते हो, तो केवल और केवल 3 बार अटेम्प्ट है दोस्तों, बस 3 बार। जैसे मैंने अपडेट किया अपना, तो 2 बार अपडेट हो चुका है मेरा, केवल 1 बार और बचा है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रख लो कि 3 बार से ज्यादा आप अपडेट नहीं कर सकते। उसके बाद आपको यूपी पीसीएस आयोग से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा कि सर हमारी मिस्टेक रह गई है और हमारे तीनों अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में आपके पास 2 ऑप्शन होंगे कि अगर आपके तीनों अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुके होते हैं अपडेट करने के, तो या तो आप यूपी पीसीएस आयोग जाके कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप न्यू ओटीआर भी बना सकते हो एक नए मोबाइल नंबर और नए ईमेल आईडी से, जो कि बहुत इजी है। आप अपने फैमिली के किसी भी मेंबर का आप मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं, फैमिली के किसी भी मेंबर का आप ईमेल आईडी भी यूज कर सकते हैं, या फिर नया मोबाइल नंबर और नई ईमेल आईडी खुद भी ले सकते हो, ठीक है। आधार कार्ड का कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चीज मैंने आपको बता दी कि आयोग ने ऑफिशियली क्या क्या चीजें बता दी हैं कि आप क्या क्या अपडेट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और इसी प्रकार की और भी अपडेट्स आपको मैं देते रहूंगा। साथ ही साथ आप हमारे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स के साथ यूपी पीसीएस, यूपीएससी, आरओ की तैयारी कर सकते हैं कंप्लीटली, जिसकी जानकारी आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, यूपी पीसीएस या फिर समीक्षा अधिकारी बिहार पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, तो आप हमारे हैंड रिटन नोट्स को परचेस कर सकते हैं और उसकी तैयारी कर सकते हैं उससे। हालांकि मैंने क्लासेस भी सभी नोट्स पे लगभग कंप्लीट करा दी है। जैसे प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आप घटना चक शॉर्ट नोट्स को देख सकते हो, और प्री और मेंस के लिए बेसिक हैंड रिटन नोट्स में आप तपस्या नोट्स की सीरीज देख सकते हो, या फिर मेंस आंसर राइटिंग आप अगर करना चाहते हो, या यूपी पीसीएस मेंस 2024 का एग्जाम देने वाले हो, रिजल्ट क्वालिफाई होने की पूरी उम्मीद है, तो आप
लक्ष्य भेद श्रेणी और पेपर 5 और 6 के हैंड रिटन नोट्स को परचेस कर सकते हो। कहाँ से मिलेंगे नोट्स, कैसे इंक्वायरी मिलेगी, तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करेंगे, वहां पर पीडीएफ की डिटेल आप डिमांड कर सकते हैं। तो मेरी टीम आपको क्या दे देगी, सबसे पहले हर एक कैटेगरी में आपको डेमो मिल जाएगा इन सभी का, साथ ही साथ आपको एक प्राइस लिस्ट दे दी जाएगी और सारे प्रोसेस को उसमें डिफाइन कर दिया जाएगा, कैसे आप उसको यूज कर सकते हो, ग्रैप्स कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कोई और क्वेरीज हो तो कमेंट करिएगा, उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा।